खोए के जैसा हलवा बनाएं, झटपट से एक सीक्रेट चीज़ डालें और कमाल देखें, एकदम दानेदार, शाइनी, रसीला, मुंह में घुल जाने वाला हमारा ये हलवा बनके तैयार होगा इंशाल्लाह। और जायका माशाल्लाह ऐसा कि जैसे आपने सोहन हलवा खा लिया हो। इसलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त डिलीशियस खूबसूरत लुक वाला हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1 कप सूजी ली है, अच्छी तरह से छान लिया। हम इसमें 2 कप भर के दूध के शामिल करेंगे। तो दूध उबला हुआ और रूम टेम्परेचर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्टेज पर। तो एकदम परफेक्ट रसीला दानेदार हलवा बनाने के लिए आपने घर में कोई भी चाय पीने वाला कप सेट कर लेना है। तो उसके साथ आपने कंप्लीट मेजरमेंट करनी है। तो दूध शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, पैन लेंगे और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे। स्टेज पर आप देख सकते हैं कि हमने आधा कप घी लिया है। तो इसमें से 2 खाने के चम्मच हम पैन में शामिल कर लेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। घी को हल्का सा गर्म कर लेने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिनमें हमने किशमिश, काजू, बादाम और नारियल का इस्तेमाल किया है। स्टेज पर आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम पर स्पैचुला चलाते हुए हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा हमारे दानेदार और एकदम जूसी हलवे में। तो ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे कि ये जले हुए हो जाएं। हमने इनको हल्का सा जस्ट कलर देना है, फिर फ्लेम ऑफ करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करके हम इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे और चीनी को हमने लो फ्लेम पर कैरमलाइज़ करना है। ये स्टेप करने से हमारे हलवे में सोन हलवे जैसा जायका आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रसीला दानेदार हलवा बनके तैयार होगा। और यकीन करें, जब आप भी इस नए तरीके से हलवे को बनाकर खाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो आपकी ढेर सारी तारीफ़ होगी और खाने वाले कहेंगे वाह जी आज तो मज़ा आ गया। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप फरमाइश पर बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी को हमने कैरमलाइज़ कर लिया लो फ्लेम पर और इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया वरना हमारे हलवे में से कड़वा सा जायका आना था इसका। अब हमने जो सूजी और दूध वाला मिक्स बनाया ना, इसको अच्छी तरह से हिला लेने के बाद शामिल कर देंगे कैरमलाइज चीनी में। और इस स्टेज पर आप देखेंगे कि चीनी एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जैसे जैसे हमारा सूजी और दूध वाला मिक्स गर्म होगा इसी तरह चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट होती जाएगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको शामिल करते हुए आपने स्पैचुला तेज़ी से चलाना है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, लेकिन अभी भी इसमें कैरमलाइज हुई चीनी की गुठलियाँ बाकी हैं। तो हम इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारी ये गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और हमारे हलवे में से मावे के जैसा जायका भी आएगा। और वो सीक्रेट चीज़ है जी घर में मौजूद दूध की मलाई। तो 1 प्याली हम इसमें घर में मौजूद दूध की मलाई शामिल करेंगे। इसको शामिल करने से हमारे हलवे में से मावे के जैसा टेस्ट आएगा और हमारा हलवा दानेदार, जूसी और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनके तैयार होगा। अच्छा जी, मलाई शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। इस स्टेज पर अब हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं। तो 2 खाने के चम्मच घी हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया और बाकी का बचा हुआ हम इसमें शामिल कर देंगे। तो दूध शामिल करके अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारे हलवे में जो दूध का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैरमलाइज हुई चीनी की गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब हम इसमें अच्छी तरह से भुनाई कर लेने के बाद ड्राई फ्रूट भी शामिल कर लेंगे। तो कुछ हम शामिल कर लेंगे, कुछ हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह दानेदार, जूसी और शाइनी आपका भी हलवा बनके तैयार हो जो खाते ही मुंह में घुलता जाए, तो आपने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाना है। तो ड्राई फ्रूट्स शामिल करके भी हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और भुनाई कर लेने के बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। स्टेज पर आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी से ही दिल कर रहा है कि हम इसको प्लेट में निकाल कर खा लें। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई की है
और काफ़ी इसने घी भी छोड़ दिया। एकदम शाइनी सा हमारा ये हलवा बन के तैयार हो गया। तो इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक और खाने में एकदम दानेदार जूसी हमारा एक मुंह में घुल जाने वाला हलवा बन के तैयार हुआ है। तो फिर आज की हमारी एकदम दानेदार जूसी और मुंह में घुल जाने वाले हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी किया करें और साथ ही साथ चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं इसी तरह की आसान बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।